वेलकम टू आगे विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे यूप्रोलसी की भर्ती AGTA 3446 के बारे में। तो देखिए AGTA के बहुत से छात्र छात्राएं अपने डाउट पूछते रहते हैं कमेंट करके, पर्सनल मैसेज करके। तो बहुत से लोगों को मैं रिप्लाई कर देता हूं, बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि सवाल पूछने वाले बहुत से ज़्यादा छात्र हैं और रिप्लाई करने वाला सिर्फ अकेला है। तो यही वजह है कि मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो ये वीडियो खासकर छात्राओं के लिए है, क्योंकि एक छात्राओं का ग्रुप है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने सभी डाउट कलेक्ट किए और एक छात्रा ने मुझे यहाँ पे भेज दिए हैं। तो इन सभी डाउट पे मुझसे बोला है कि इसके बारे में जानकारी दे दीजिए एक वीडियो बना के। तो मैं इस वीडियो में आपके जो भी डाउट हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, AGTA में फीमेल और कितनी है, फीमेल कट ऑफ और फीमेल मेल की सीट ले सकती है, AGTA छात्राओं के जो भी सवाल हैं इन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। बाकी AGTA के जो छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं वो छात्र इसको देख सकते हैं। उनको भी इस जानकारी में आपको भी अगर देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं, ठीक है, जो भी छात्र हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे देखिए ये छात्रा है जिसने मुझे ये सभी सवाल कलेक्ट करके भेजे हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस से इसका नाम वगैरह जो है मैंने हाइड कर दिया है। तो पहला सवाल है, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल कैंडिडेट अप्रॉक्स कितनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो अनुमान है वो 2000 फीमेल कैंडिडेट हो सकती हैं। वो उसकी वजह यह है कि देखिए टोटल पेपर दिया है 34,000 लोगों ने लगभग, ठीक है, इसमें से लगभग 2000 के आसपास आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट हो सकती हैं। और इतनी कम क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि BSc एग्रीकल्चर में जो छात्राएं होती हैं वो कम ही होती हैं। और इसके अलावा जो होम साइंस की छात्राएं होती हैं, होम साइंस की जो डिग्री इसमें अलाउ है उसमें सिर्फ छात्राएं ही होती हैं। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है, जो आपके कॉलेज वगैरह से होम साइंस किया जाता है वो अलाउ नहीं है। बाकी जो कैटेट से होम साइंस होता है वही अलाउ है, मतलब जो भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होम साइंस होता है तो वही छात्राएं इसमें अलाउ हैं। तो यही वजह है कि मुझको ये मेरे अनुमान से जो है वो 2000 फीमेल कैंडिडेट हो सकती हैं। बाकी इसकी अगर आप लोग एक्यूरेट जानकारी चाहती हैं तो 10 रुपये का एक RTI आयोग में लगा दीजिए, वहाँ से आपको ऑफिशियल तरीके से रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि जो रियल डाटा है वो आयोग के पास ही है। तो आयोग वाले आपको RTI रिप्लाई में बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल कैंडिडेट कितनी हैं, तो वो ऑफिशियल तरीके से आपको पता चल जाएगा। बाकी जो अनुमान है वो मैंने आपको बता दिया, लगभग 2000 के आसपास 34,000 में से फीमेल कैंडिडेट हो सकती हैं, ठीक है। और आगे कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था AGTA की छात्र छात्राओं के लिए, सभी के लिए, और इसमें गूगल फॉर्म में सभी का डाटा मांगा था। इसके आधार पे मैंने 11 सितंबर 2025 को ये वीडियो अपलोड किया था। गूगल फॉर्म डाटा के आधार पे AGTA की फ़ाइनल और DB की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में आपको डिटेल में 11 सितंबर वाले वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। तो कट ऑफ की अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये डिटेल वीडियो अवश्य देख लें। और अगर मोटे मोटे आंकड़े की बात करें तो देखिए जो डाटा मेरे पास आया था गूगल फॉर्म में, उसके अनुसार फीमेल की जो कट ऑफ है वो 30 ± 2 नंबर आगे पीछे ये रह सकती है। अब देखिए जो छात्र छात्राओं ने डाटा दिया था उसके आधार पे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी डाटा अगर आप लोगों ने सही दिया होगा या गलत दिया होगा वैसे ही वेरी करेगा, क्योंकि रियल डाटा और रियल रिजल्ट जो है वो आयोग को ही बनाना है। एक बार DB का रिजल्ट आ जाने दीजिए, तभी सही तरीके से क्लियर हो पाएगा। उससे पहले सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, सही कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, अनुमानित कट ऑफ ही बताई जा सकती है। सही कट ऑफ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि सभी लोग अपना डाटा जिस हिसाब से देंगे, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे भी होते हैं जो गलत डाटा दे देते हैं। छात्र और छात्राएं कम नंबर होते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा नंबर बताते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर हैं कम नंबर, मतलब ऐसे करके जो छात्र और छात्राएं होती हैं वो अपना सही डाटा बताएंगे ही नहीं, अपना सही स्कोर बताएंगे नहीं, तो सही कट ऑफ का अनुमान कोई भी नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए जो मेरे पास डाटा आया था उसी के आधार पे मैं ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। बाकी एक बार DB के लिए रिजल्ट आने दीजिए और तब सही रूप से स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से वीडियो बना के कट ऑफ के बारे में और जानकारी दे दूँगा। अब आगे देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। इसके बारे में बहुत से छात्राओं का डाउट है और बोल रही थी कि कई जगह पे वीडियो में ये सर्च किया, बहुत लोगों से पूछा, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको चलना होगा इसके AGTA के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर।
तो ये आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024। और इसके चलते हैं पेज नंबर 11 पर, जहाँ पर आपका जो वैकेंसी है उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 11 पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ये टेबल दी गई है। इसमें ये दिया गया है कि कुल विज्ञापित पदों पर संख्या उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण। लंबवत मतलब जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है। देखिए टोटल सीटें हैं 3446। इसमें आपकी अनारक्षित कितनी है और अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, ओबीसी कितनी है, ईडब्ल्यूएस कितनी है। तो यहाँ पर ये पूरी अगर इन सीटों को जोड़ेंगे इन सीटों को तो यहाँ पर पूरा टोटल 3446 आ जाएगा। ठीक है, अब डाउट ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, क्योंकि जो टोटल सीटें हैं वो तो इसी में आ गई हैं। तो अब इसमें ये जो क्षैतिज आरक्षण है जिसमें महिलाओं की कैटेगरी आती है, ये देखिए महिलाओं की कैटेगरी जो है 689, और ये जो अन्य जो कैटेगरी हैं इनको रिजर्वेशन कहाँ से दिया जाएगा, जब टोटल सीटें यहाँ पे जो हैं एक्सप्लेन कर दी गई हैं, मतलब विवरण दे दिया है, तो ये वाली सीटें कहाँ से आती हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बता दें इसके लिए देखिए मैंने इसके बारे में सर्च किया, वो भी आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर देखिए ये परप्लेक्सिटी से मैंने इसके बारे में जानकारी निकाली है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए वर्तमान में 20% क्षैतिज आरक्षण मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं में विभागों में दिया जाता है। तो मौजूदा महिला आरक्षण सभी श्रेणियों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट की बात है, सभी श्रेणियों सामान्य एससी एसटी ओबीसी में महिलाओं को अलग से 20% आरक्षण दिया जाता है, जो चयन के बाद पदों पर नियुक्ति में लागू होता है। यह आरक्षण सामान्य प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस व अन्य कई सरकारी विभागों की भर्तियों में मिलता है। ठीक है, और ये सोर्स देखिए जो परप्लेक्सिटी है ये एआई है, और ये इतने जगह से सोर्स ये यहाँ पे दिया गया है, जो न्यूज़ वगैरह है हिंदुस्तान और टीवी 9 इन सभी से सोर्स जो भी है आपका ये लगा के ये जानकारी इकट्ठा करके एआई देता है, जो भी डाटा इसमें फीड रहता है। ठीक है, और आपको बता दें ये जानकारी जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सही है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सभी श्रेणियों जो सामान्य एससी एसटी ओबीसी में महिलाओं को अलग अलग से 20% आरक्षण दिया जाता है, जो चयन के बाद पदों पर नियुक्ति में लागू होता है। ऐसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए जो आपका होता है इसको भी साथ में लेके चलते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में मुख्यतः समूह ग में ही एजीटीए आता है, और कुछ समूह बा में 2% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें भी क्षैतिज आरक्षण है, तो इसको साथ में इसीलिए ले चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आरक्षण की जो विस्तृत जानकारी है, वर्ष 2022 की नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में समूह ग ग्रुप सी की खाली सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण लागू किया। यह आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रकृति का है, यानी यह अन्य आरक्षित श्रेणियों एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के भीतर भी समानुपातिक लागू होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट में, जो क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है, ये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के भीतर भी समानुपातिक लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्षैतिज आरक्षण एजीटीए के नोटिफिकेशन में दिया गया है ये महिलाओं का है, और ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों का है, बिल्कुल पास में ही। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो रिजर्वेशन है ये 2% है, तो यहाँ पर आपकी ये 68 सीटें दी गई हैं। ठीक है, 3446 का 2% 68 होता है, तो इनको इतनी सीट रिजर्व करके दी गई हैं। महिलाओं का 20% है, तो 20% जो दिया गया है ये 689 है। तो समानुपातिक ढंग से ये लागू होता है अन्य श्रेणियों में जो कि हैं ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जो मैंने आपको एआई वाला जो पढ़ के दिखाया है, तो यहाँ पे जो 20% होता है अनारक्षित में भी लागू होता है, 20% जो होता है ये एससी कैटेगरी में भी लागू होता है। तो ये ऐसे करके मतलब 20% इन सभी में से लागू होता है। तो देखिए इन सभी जो भी ये कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई हैं इन सभी का 20% निकालेंगे अलग अलग और उसको जोड़ देंगे, तो टोटल जो सीटें बनेंगी, जितनी महिलाओं की सीटें हैं यहाँ पे
ये टोटल इतनी ही सीटें बन जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो आपका क्षैतिज आरक्षण है तो यहाँ पर जो ये आरक्षण दे रखा है इस पर लागू होगा। और जैसे कि मान लेते हैं ओबीसी की 629 सीटें हैं, तो ओबीसी का अगर हम 20% निकालते हैं तो इसका लगभग 124 के आसपास बनता है जाके। तो यहाँ पर जो 124 सीटें हैं ओबीसी में, ये महिलाओं के लिए ही आरक्षित होंगी। यही आपका क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, ऐसा ही उत्कृष्ट खिलाड़ी में होता है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है, यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण प्रकृति का है, यानी यह अन्य आरक्षित श्रेणियों SC ST OBC EWS भीतर समानुपातिक लागू होगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो सीटें हैं इनमें से 20% महिलाओं की सीटें रिजर्व हैं, बाकी तो 2% जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की हैं 68 सीटें। तो ये 68 सीटें इन सभी में से ये 2% जो है ये आपकी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की हैं। तो जितने भी क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे सीटें दी गई हैं ये सभी में इसी तरह से लागू होगा। तो यही है आपका क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो आपका जो भी क्षैतिज आरक्षण होता है वो लंबवत आरक्षण में समानुपातिक ढंग से लागू होता है। समानुपातिक मतलब जो 20% है इन सभी में से 20% निकाल के ये लागू होता है। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझ गई होंगी। और जो भी छात्राएं हैं फिर भी अगर समझ में नहीं आया, आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल था यहाँ पे लिखा हुआ, जो रिजर्वेशन है वो हर कैटेगरी में अप्लाई होगा या टोटल वैकेंसी का 20% है। तो यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन है फीमेल कैटेगरी का वो लंबवत आरक्षण जो है उसमें सभी में अप्लाई होगा, क्योंकि आपका जो फीमेल कैटेगरी आती है ये हॉरिजॉन्टल में आती है। तो ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वर्टिकल में मतलब लंबवत में सभी में अप्लाई होगा 20% करके। ठीक है, तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है, क्या फीमेल मेल का सीट ले सकती है। तो यहाँ पर आपका जो 20% आरक्षण है इसके अलावा आप लोग अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो आप लोग जनरल सीट चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो या किसी भी कैटेगरी की हो, आप लोग अपने 20% के अलावा दूसरी सीट भी ले सकते हैं। लेकिन आपके नंबर दूसरों से अच्छे होने चाहिए तभी आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो आपके अगर ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में ही जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट मिल जाएगी। और अगर थोड़े से कम नंबर होंगे तो फीमेल की कट ऑफ कम रहती है तो उसमें आपका नंबर आ जाता है। तो ये जो भी आपकी मेरिट बनेगी, जो भी आपके नंबर होंगे और जिस हिसाब से मेरिट बनेगी उस हिसाब से, अगर ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे तो जनरल सीट मिल जाएगी, अगर थोड़े से कम नंबर होंगे तो आपकी कैटेगरी की जो भी कट ऑफ रहेगी, अगर उतने नंबर बन रहे हैं तो आपको आपकी कैटेगरी में ही सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल जो है, अगर कैटेगरी वाइज सीट है तो अलग अलग कट ऑफ क्यों नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जो आपकी जो कैटेगरी है वो फीमेल की कैटेगरी आती है। ठीक है, तो फीमेल की कैटेगरी ही अलग बना दी गई है। तो ये इसमें सिर्फ एक ही कट ऑफ रहती है फीमेल की, चाहे आप किसी भी जो वर्टिकल वाली कैटेगरी हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप लोग ओबीसी हो, EWS हो, SC ST कोई भी कैटेगरी हो, आपको आपके लिए अलग जब कैटेगरी बना दी गई है तो इसी में सिलेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन आपके अगर ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे तो आपको जनरल सीट भी मिल जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। अब आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है 11.13 में। ठीक है, और ये आपका पेज नंबर 16 है। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आप लोग देख सकते हैं ये 11.13 जो पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में, लंबवत मतलब वर्टिकल, ठीक है, लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। इस हेतु पिता पक्ष के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है वर्टिकल में उन्हीं में से 20% का आरक्षण दे दिया जाता है और आपकी अलग कैटेगरी बना दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ कि एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी का केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमान्य होगी। तो अधिक लाभकारी तो आपको फीमेल कैटेगरी में ही मिलती है, जैसे कि इसमें ज़्यादा सीटें आपके लिए रिजर्व हैं फीमेल कैटेगरी में, जो कि सभी से 20% ली गई हैं सभी कैटेगरी से। तो इसीलिए आपको फीमेल कैटेगरी में ही ज़्यादातर आपका जो सिलेक्शन है वो होता है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे नंबर ले आए तो जनरल कैटेगरी में भी हो जाता है। यही 5 नंबर पे जो आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, इनमें भी आप लोग देख सकती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं ये उत्तर प्रदेश
कि महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित है। उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों को मामले में पिता पक्ष के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो और ये भी अभी मैंने आपको दिखाया, जो ज़्यादा लाभकारी होगा वो वाला आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ ये आपके नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई हैं। अगर नोटिफिकेशन आप लोग डीपली पढ़ेंगे तो जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर अपनी अपनी श्रेणी में है तो इनकी कॉमन कट ऑफ क्यों बन जाती है और मतलब अलग अलग कट ऑफ क्यों नहीं बनती है, तो ये दूसरे राज्यों में होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार BAO के बारे में भी कोई पूछ रहा है। बाकी आपका जो रिजल्ट बनता है ये पिछली बार का AGTA की वैकेंसी का रिजल्ट है जो कि 2018 में आया था। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पर जो महिला कैटेगरी का जो रिजल्ट बना है वो उसकी कट ऑफ यहाँ पे 80 गई थी 400 में से। तो यहाँ पे महिला कैटेगरी की सिर्फ एक कट ऑफ ही बनी थी। जो अलग अलग कट ऑफ है, जैसा कि आप लोगों ने पूछा है कि OBC SC ST EWS की अलग अलग कट ऑफ क्यों नहीं बनती, तो ऐसा रिजल्ट यहाँ यूपी में तो नहीं बनता है। अगर बिहार या में किसी भी वैकेंसी में बनता हो तो उसके बारे में वो अलग राज्य का मैटर हो जाता है। यूपी में फ़िलहाल एक ही कट ऑफ बनती है महिला की, और यहाँ पर जो कि मैं AGTA की आप लोगों को कट ऑफ दिखा भी रहा हूँ। और इसके अलावा कोई भी वैकेंसी की कट ऑफ हो, कोई भी रिजल्ट आया हो, जितने मैं वीडियो बनाता रहता हूँ सभी में महिला की कट ऑफ एक ही बनी है। तो आप लोगों की AGTA की कट ऑफ भी ऐसे ही एक ही कैटेगरी में बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर स्टेट की फ़ीमेल का कट ऑफ किस कैटेगरी में जाएगा, फीमेल में या फिर वर्टिकल UR में। तो ये आपका UR में ही जाता है। जो भी अनरिजर्व सीटें हैं उस कैटेगरी में ही अदर स्टेट की, चाहे आप फीमेल हो या फिर मेल हो, अदर स्टेट के हैं तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में ही सिलेक्शन मिलेगा। अनरिजर्व की जितनी सीटें हैं उसी कैटेगरी में ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ उसी को मिलता है जो उस राज्य का रहने वाला होता है। जैसे बिहार में कोई वैकेंसी आती है तो बिहार के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश का अगर कोई रहने वाला है तो उसके पास निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है, तो अगर निवास प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। बाकी 8वें नंबर पे ये वही हॉरिजॉन्टल टाइप का सवाल है जो कि अभी मैं पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। 20% आरक्षण से ये कैसे क्या 689 सीटें आई हैं ये मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि सभी कैटेगरी में जो 20% होती हैं वो सभी कैटेगरी से ली जाती हैं, उसके बाद अलग कैटेगरी बना दी जाती है फीमेल की, ठीक है। मतलब जो 689 सीटें हैं ये आपकी 20% जो सीटें हैं सभी कैटेगरी में, वर्टिकल वाली उनमें 20% महिलाओं की सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले आएंगी तो आपको महिला कैटेगरी से निकल के भी अनरिजर्व कैटेगरी में भी आपको आरक्षण जो सिलेक्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी फीमेल की कट ऑफ मेल SC से ज़्यादा जाती है, क्या ऐसा ही होता है। इसके साथ में जो ये कट ऑफ है ये कहीं से स्क्रीनशॉट लेके भेजा गया है जिसमें लिखा हुआ है UPSC पेट एग्ज़ाम 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ भी दी गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये एकदम फर्जी है, अभी तक जो भी जानकारी है ऐसा नहीं हुआ है, और पेट की कट ऑफ ऐसे आती भी नहीं है। ये जिसने भी जो आपको जानकारी दी है ये कट ऑफ बताई है ये टोटल फेक है, ठीक है। ये टोटल फेक है। क्यों फेक है मैं आपको बता दूँ कि पेट की कोई भी कट ऑफ नहीं आती है। पेट का सिर्फ स्कोर कार्ड आता है। इसके अलावा जो भी आपकी वैकेंसी आती है उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तब आपकी कट ऑफ लगाई जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि एकदम फेक है। पेट की कोई भी कट ऑफ नहीं जारी की जाती है, मतलब पेट की कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की जाती है। अभी तक जितने भी पेट हुए हैं सिर्फ स्कोर कार्ड ही आया है, कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई है। तो ये एकदम फेक है। बाकी आशा करते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपके सभी सवालों के जवाब हैं वो मिल गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। UPSC AGTA से रिलेटेड पूरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।